सुनो जी। हाँ बोलो। आज आप ऑफिस से कब तक आ जाएंगे? रोज आता हूँ ना, उसी समय पे आऊंगा। क्यों, क्या हो गया? क्या आज के दिन भी आप ऑफिस से रोज वाले टाइम पे ही घर वापस आओगे? क्यों, क्या हो गया? क्या है ऐसा आज? आज तो थोड़ा जल्दी घर आ जाना प्लीज। क्यों, किस खुशी में? अरे यार, ये क्या है? आपको बिल्कुल भी याद नहीं है क्या? आज हमारी शादी की सालगिरह है। हाँ तो इसमें मैं क्या करूँ? देखो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। ऑलरेडी मैं पहले से ही लेट चल रहा हूँ आज। अरे आज के दिन हमारी शादी हुई थी और आज का दिन तो हमारे लिए कितना बड़ा है। अरे ये तो रोज रोज के नाटक हैं। कभी दिवाली आ गई, कभी होली आ गई, कभी किसी का बर्थडे आ गया, कभी एनिवर्सरी आ गई, कभी ये कभी वो। ये सब तो रोज रोज का ही चलता है। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? कुछ खास होता है इसीलिए तो बोल रही हूँ मैं। अब देखो, मुझे ऑफिस जाने दो, तुम मुंह फुला के मत बैठो। आप इस तरह से मुझसे क्यों बात कर रहे हो? मैंने कब मुंह सुजा लिया? हाँ, तुम तो रहने ही दो। मम्मी भी बोल रही थी कि तुम बात बात पे मुंह फुला के बैठ जाती हो। आपकी मम्मी की भी ना आदत हो गई है, जब देखो तब मुझे सुनाती रहती है। और रही बात मुंह की, मुंह तो उनका फूला रहता है ना कि मेरा। मुंह तो तुम्हारी मम्मी का फूला हुआ रहता है और नाम नाम मेरा ले देती है। सुबह सुबह ना मेरा दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। मैं कितनी खुशी से आपको शादी की सालगिरह के बारे में बताने के लिए आई थी और आपने तो। अरे बेटा, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहा है तू? अरे मम्मी, कुछ भी तो नहीं। और आप, ये आपकी बहू है ना, इसको समझा लो। कोई ना कोई बात पे इसे मुझसे लड़ना ही रहता है। अच्छा, तो इसने सुबह सुबह ही लड़ाई कर ली तुमसे? हे भगवान, क्या बहू आई है, पूछो ही मत। मेरा बेटा सुबह जाता है और शाम को आता है घर पे। वो भी तुझे अच्छा नहीं लग रहा? शाम को ही तो आता है मेरा बेटा घर पे, वो भी तुझे सुहा नहीं रहा। इससे लड़ाई करती रह तू तो बस। तू सारा दिन तो हमसे लड़ती रहती है, हम दोनों माँ बेटी से। हमारा तो जीना हराम कर दिया है तूने। और कुछ कह दो, यदि कोई भी थोड़ा बहुत काम करने के लिए कह दो तो ये मुंह फुला के बैठ जाती है। मम्मी जी, मैंने कब मुंह सुजाया? आप ऐसा क्यों बोल रही हो? देख बेटा देख, अब तेरे सामने ही कैसे जुबान लड़ा रही है मुझसे। तुम लोग आपस में कचकच करते रहो और मुझे लेट हो रहा है। अरे हाँ हाँ बेटा, तू जा। तेरी पत्नी तो ऐसे ही करती रहेगी कचकच। इसका तो दिन भर का काम है कचकच करना। तू इसके चक्कर में लेट मत हो बेटा, इसका तो काम है चकचक करना। अरे ये तो जब से शादी करके इस घर में आई है तब से ये तो ऐसी ही आई है। हाँ तो ठीक है मम्मी, मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा सुन। अरे अब क्या हो गया मम्मी? वो बेटा, ऑफिस से आते टाइम थोड़ा सा मार्केट से गाजर लेते हुए आना। आज तो मुझे गाजर का हलवा खाने की बहुत ही ज्यादा इच्छा हो रही है। ठीक है मम्मी, आते टाइम ले आऊंगा। अरे तुम क्यों पीछे पड़ी हो मेरे बेटे के? बेटा सारा दिन का थका हारा थोड़ी सी देर के लिए घर में आता है, उसमें भी तू उसे आराम से नहीं रहने देती है। जब देखो तब कुछ ना कुछ करती ही रहोगी, कुछ ना कुछ बोलती ही रहोगी। लेकिन मम्मी जी, चुप कर। मेरे सामने ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है तुझे। ज्यादा बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है तुझे, बोल देती हूँ। हाँ भाभी, आप क्या बोल रही हो मम्मी को? देख बेटा देख तेरी भाभी को, पहले तो तेरे भाई से लड़ाई कर रही थी और अब देख बेटा मुझसे लड़ने लग गई है। देखो भाभी, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आप मम्मी को कुछ भी नहीं बोलोगी। वैसे भी आजकल पता नहीं आपने क्या कर दिया है कि मम्मी की तबीयत ठीक ही नहीं रहती। हाँ देख तो बेटा, मुझे तो बुखार भी आ रहा है। सच में बेटा, मेरा तो जीना हराम करके रखा है तेरी भाभी ने। और बेटा यदि तेरी भाभी को ज्यादा कुछ बोलेंगे तो अभी मुंह सुजा के बैठ जाएगी। क्यों भाभी, मुंह सुजाने में तो आप बड़ी एक्सपर्ट हो, थोड़ी बहुत घर का काम करने में भी एक्सपर्ट बन जाओ। घर का काम तो आपसे होता नहीं है अच्छे से, और ऊपर से आपको कुछ बोलो तो अपना मुंह सुजा के बैठ जाओगी। आपको तो ना भाभी, घर में 24 घंटे लड़ाई झगड़ा करने के अलावा कुछ सूझता भी नहीं है। नहीं नहीं दीदी, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। मैं तो बहस नहीं कर रही मम्मी जी से कोई भी। अच्छा, तुम नहीं कह रही थी तो क्या मैं कह रही थी? मेरे बेटे से लड़ाई कौन कर रही थी? देखो भाभी, आपको एक बात मैं अच्छे से बता देती हूँ, यदि आपको अपने पति से लड़ाई करनी है तो करो, लेकिन मेरी मम्मी से लड़ाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको बता देती हूँ। चल बेटा चल, तू तो यहाँ से चल। इससे अब कौन बहस करे? ये तो अपने पति से भी लड़ती रहती है और पूरा दिन हमारा भी दिमाग खराब करती है। चल बेटा चल, जल्दी से यहाँ से। ठीक है मम्मी, चलो यहाँ से।
और अब आपको कुछ बोले तो आप मुझे बताना। हाँ बेटा, बता दूंगी। अरे बेटा, तुझे पता है आज मैंने तेरे भाई से गाजर मंगवाई है, गाजर। शाम को गाजर का हलवा बना के खाएंगे। अच्छा मम्मी। दीदी, और बताओ दीदी, कैसी हो? दोनों माँ बेटी बैठी हो, बहू दिखाई नहीं दे रही। बहू मेरी घूम रही होगी यहीं कहीं मुंह फुला के। मुंह फुला के मतलब? अरे मुंह फुला के मेरा मतलब है मुंह सुजा के। अरे आजकल तो मेरी बहू का डेली का नाटक हो गया है। यदि थोड़ा सा भी कुछ बोलो ना तो उसका इतना बड़ा मुंह फूल जाता है। बेटा भी परेशान है मेरा उससे तो। अच्छा दीदी। अरे बेटा, आ गया तू? आजा बेटा आजा, बैठ। देख छोटी, मेरा बेटा कितना ज्यादा थक गया है, कितना काम करता है बेचारा। हाँ माँ, बहुत थक गया हूँ। आज ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था। मेरे बेटे को तो कहीं चैन आराम सुख तो है ही नहीं। बेचारा सारा दिन पिसता रहता है आटे की तरह। अरे काजल, जरा एक कप चाय तो लेके आना। ए बेटा, तेरी बीवी मुंह फुला के बैठी होगी, कहाँ से लेके आएगी वो चाय? ये लीजिए चाय। चाय बोला है तो क्या सिर्फ चाय ही लेके आओगी? इसके साथ कुछ नाश्ता वगैरह नहीं लेके आ सकती? दरअसल वो क्या है कि नाश्ता अभी बन ही रहा है, पोया बना रही हूँ मैं। सुनो, जल्दी ही लेके आना नाश्ता। ऐसा नहीं कि चाय ठंडी हो जाए उसके बाद लेके आओ। बस बन ही रहा है नाश्ता, अब चाय तो पियो तब तक। देखो मेरे बेटे के आते ही इसका चिक-चिक शुरू हो गया। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही बोल रही हो। सारा दिन क्लेश करती रहती है, पूरे घर में क्लेश फैला के रखा है। वैसे तो सारा दिन आपके साथ करती रहती है और मैं 2 मिनट आके नहीं बैठता, 2 बातें करता रही हूँ और फिर से इसकी चिक चिक शुरू हो जाती है। हाँ बेटा, वैसे तो सारा दिन हमारे साथ चिक चिक करेगी और तू ऑफिस से आया नहीं कि तेरे साथ शुरू हो जाती है। ले छोटी, अब तू ही चाय के साथ एक नाश्ता ही तो मांगा था मेरे बेटे ने, वो भी नहीं बना के दे सकती है। उसमें भी इसकी चिक चिक स्टार्ट हो गई। इतनी आसानी से नाश्ता बना के ले आई तो उसके बाद पति का खून थोड़ी ना पी पाएगी। इसको तो अपने पति को परेशान करना है, इसलिए ही तो नहीं लेके आई है नाश्ता। तुझे पता है छोटी, यदि इसको थोड़ा सा भी कुछ बोल दो ना तो इसका इतना बड़ा मुंह फूल जाता है, सारा दिन घूमती रहेगी फिर। इसलिए हम लोग तो इसे कुछ कहते ही नहीं है। मैंने और मेरे बेटे ने तो इसे कुछ कहना ही छोड़ दिया। ऐसी भी कोई पत्नी होती है, बीवी होती है क्या कोई ऐसी भी? अरे जो अपने पति की सही नहीं हो सकती वो हमारी सगी कहाँ से होगी बताओ? मम्मी जी, भगवान जानता है कि मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं। मैंने आज तक किसी भी काम के लिए मुंह नहीं सुझाया है। अब जब मेरा मुंह ही ऐसा है तो इसमें मैं क्या करूँ? ये लो देखो, देख बेटा तेरी बीवी को। अब तू ही देख ले छोटी, कैसे जबान लड़ा रही है। अरे छोटी, हम लोग तो फंस गए हैं, न जाने कहां से ऐसी बहू आ गई हमारे घर में। थोड़ा सा भी इसको कुछ कहो नहीं, इतने में ही इसका इतना बड़ा मुंह सूज जाता है। अरे मम्मी, इसका तो रोज का ही नाटक हो गया है। अभी थोड़े दिन पहले धनतेरस पे मैं इसका कुछ सामान लाना भूल गया था, उसमें इसने बात का पतंगड़ बना दिया। देख छोटी, अभी तेरे सामने ही मेरा बेटा बता रहा है कि महारानी का कैसे मुंह फूल गया था जब ये इसका सामान नहीं ला पाया था तब। अरे बेटा, सामान से याद आया, मैंने तुझसे जो सामान मंगवाया था वो लेके आया तू? अरे नहीं माँ, मैं तो वो सामान भी भूल गया। क्या भैया, गाजर नहीं आई? हाँ, अभी ऑफिस में काम का प्रेशर ही इतना है, कुछ सामान लाना याद ही नहीं रहता। क्या भैया, आप भी ना, हम लोग कब से इस उम्मीद में बैठे हैं कि भैया आएंगे और गाजर लेके आएंगे और फिर भाभी से गर्मा गर्म गाजर का हलवा बना के खाएंगे। ये लो, अब आई नहीं गाजर तो। याद कैसे रहेगा? माँ ने जो कहा था, अब माँ की बातें थोड़ी ना याद रहेंगी। यदि अभी पत्नी ने मंगाया होता ना तो फट से याद रह जाता। ए माँ, मेरी बात तो सुनो। कोई जरूरत नहीं है अपनी माँ से बात करने की। ए माँ, लेकिन मेरी बात तो सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी। अरे बात बात पे तो माँ और बहन भी मुंह सुझाती हैं। हाँ दीदी, हाँ, बात बात पे तो मुंह माँ और बहन भी फुलाती हैं, लेकिन बदनाम बीवी होके रह जाती है। क्या क्या मतलब है छोटी तेरा? क्या मतलब है दीदी? क्या इतनी देर से आप बोल रही थी कि बहू बात बात पे मुंह फुला लेती है, बहू छोटी छोटी बातों पे मुंह फुला लेती है, कि वो ये कर लेती है वो कर लेती है, और अभी आप क्या कर रही हो दीदी? आप भी तो मुंह फुला रही हो। और जब पति या पत्नी में थोड़ी सी अनबन हो जाती है और माँ या बहन को पता चल जाए तो फिर तो आप लोग सबके सामने ढिंडोरा पीट दोगी कि देखो ये तो अपनी पत्नी की नहीं हुई। जब पति की नहीं हुई तो हमारी कहाँ से होगी? और स्वभाव ज्यादा आप खुद के और बीवी के बीच में हुई छोटी मोटी बात
छोटी छोटी तकरारों को माँ और बहन को आके बताते हो। ऐसा करके साबित क्या करना चाहते हो? यदि हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हो भी गया तो उसको अपने तक ही रखो ना। माँ और बहन के सामने डिंडोरा पीटने की जरूरत ही क्या है? तुम पति लोग क्या करते हो? ये छोटी मोटी बातें माँ और बहन समझ के उन लोगों को बता देते हो, लेकिन वही बात घूम फिर के बड़ी होके जब तानों के रूप में आती है ना, तब आप लोग संभाल ही नहीं पाते हो, क्योंकि वो सारे के सारे ताने झेलने पड़ते हैं पत्नी को। और जब घूम फिर के वही बात बड़ी होके तानों के रूप में आती है ना, तब तो आप लोग संभाल ही नहीं पाते हो, क्योंकि वे सारे के सारे ताने झेलने पड़ते हैं पत्नी को। फिर पत्नी को ये सुनाया जाता है कि ये जब अपने पति की नहीं हुई तो हमारी कहाँ से होगी। और पत्नी ने यदि मुंह फुला लिया, आपसे छोटी मोटी बातों पे नाराज भी हो गई, तो वो तो आपको फट से दिख जाएगी। उसका फटाफट से डिंडोरा पीट दोगे कि पत्नी ने मुंह फुला लिया है, बात बात पे लड़ाई कर रही है, माँ और बहन ने भी मुंह फुलाया, वो नहीं दिखता आपको। अरे आप पति लोग ही दूसरों के सामने अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करते, फिर दूसरे कहाँ से करेंगे आपकी पत्नी की इज्जत? जब पति चुप रहता है ना, तभी तो दूसरों को मौका मिलता है बोलने का। मैं ये तो नहीं कहती कि अपने माँ बाप से लड़ो अपनी पत्नी के लिए, लेकिन कहीं कुछ गलत है तो जरूर बोलो। यदि तुम सबके सामने ही अपनी पत्नी को 4 बातें सुना रहे हो तो सबको मौका मिलता है आपकी पत्नी को और 4 बातें सुनाने का। आप सही बोल रही हो मौसी जी, हम सबका देखने का नजरिया अलग अलग होता है। यदि वही गलती हमारे घर वाले करते हैं तब हमें नॉर्मल बात लगती है, और जब वही गलती एक पत्नी करती है तब हमें वह बहुत बड़ी बात लगती है। तब हमें लगता है कि ये तो बहुत बड़ा ड्रामा कर रही है, बहुत कलेश कर रही है। हाँ बेटा, रिश्तों में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। यदि पति पत्नी के बीच में अनबन हुई है तो उन्हें अपने माँ बाप या फिर भाई बहन तक पहुँचाने की कोई भी जरूरत नहीं है। यदि माँ बाप से भी अनबन हुई है तो वो बात भी अपनी पत्नी के साथ शेयर करना जरूरी नहीं है, क्योंकि छोटा मोटा गुस्सा मन मुटाव तो 2-4 दिन में खत्म हो जाता है, क्योंकि पति पत्नी तो कल को एक हो जाएंगे, और जो लोग इनके बीच में आते हैं ना, वो जिंदगी भर के लिए बुरे हो जाते हैं। और दीदी, आप भी इस बात का ध्यान रखना कि यदि बहू किसी बात पे चुप हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने मुंह फुला लिया है। हो सकता है कि वह कुछ जवाब नहीं देना चाह रही हो। वैसे आपका तो मुंह नहीं फुला हुआ है ना? अरे नहीं, मैं क्यों मुंह फुलाऊंगी, और गाजर ही तो भूला है। कल ले आना बेटा, मैंने मुंह नहीं फुलाया। तो हाय गाइस, कैसी लगी आप सभी को यह वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें